अगर आप कोल्हापुर से शिमला कुल्लू मनाली की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ये YouTube पर मेरा पहला वीडियो है। कृपया मेरे चैनल राजपूताना को सब्सक्राइब करें। कोल्हापुर से मनाली कैसे जाएं, इस यात्रा का कुल खर्चा क्या होगा, इस यात्रा में आप क्या देखेंगे, होटल में ठहरने का खर्चा क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कोल्हापुर से मनाली जाने के लिए हमें पहले चंडीगढ़ पहुंचना होगा। सप्ताह में 2 बार ट्रेन है, गुरुवार और रविवार को मेरठ से चंडीगढ़ के लिए। इस ट्रेन का नाम संपर्क क्रांति है और इस ट्रेन की स्लीपर क्लास टिकट की कीमत 810 रुपए है और 3 टियर AC टिकट 2100 रुपए है। यही ट्रेन सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को चंडीगढ़ से मेरठ के लिए वापस लौटती है। आप कोल्हापुर से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़ या मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकते हैं। वास्तव में इस तरह यात्रा करना आपके लिए थोड़ी तकलीफदेह हो सकती है। हमारी यात्रा की तारीख गुरुवार 5 फरवरी 2023 हाथकणंगले रेलवे स्टेशन यहाँ से शुरू हुई। मेरे परिवार के हम 6 लोग रात 9 बजे हाथकणंगले रेलवे स्टेशन पहुँचे। उस दिन हम मुंबई जाने वाली महालक्ष्मी ट्रेन से मुंबई गए। पहला दिन ट्रेन 10 बजे देर से मुंबई पहुंची। हमने रेलवे स्टेशन में फ्रेश होकर चाय नाश्ता किया। बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली के लिए शाम 5:30 बजे की ट्रेन है। जैसा कि हमारे पास कुछ समय बचा था, हमने मुंबई में कुछ खरीदारी की। हमने बांद्रा से दिल्ली निजामुद्दीन के लिए AC चेयर कार ट्रेन टिकट बुक किया था। इसकी टिकट की कीमत 940 रुपए है। ट्रेन सुबह 10:15 दिल्ली निजामुद्दीन पहुंचती है। युवा एक्सप्रेस, यह ट्रेन सबसे तेज 16 घंटे में दिल्ली पहुंचती है। यह ट्रेन सप्ताह में 1 बार शुक्रवार को होती है। दूसरा दिन हम सुबह 10:30 बजे दिल्ली निजामुद्दीन पहुंचे, क्योंकि हमारी आगे की ट्रेन चंडीगढ़ के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है। इसलिए हम रिक्शा से नई दिल्ली गए। रिक्शा से आधे घंटे की ड्राइव पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। रास्ते में रिक्शे से हमें इंडिया गेट देखने को मिला। जनशताब्दी रेलवे 4 घंटे में नई दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचती है। इस ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के टिकट की कीमत 150 रुपए है। हम शाम 6:25 पर चंडीगढ़ पहुंचे। शाम को चंडीगढ़ पहुंचते ही हमने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल बुक किया। रेलवे स्टेशन के पास कई होटल हैं। यहाँ आपको 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक के अच्छे डीलक्स होटल मिल सकते हैं। यहाँ हम व्हाइट हाउस होटल में रुके थे। यहाँ हमने 3 बेड के 2 कमरे बुक किए, जिसका किराया 750 रुपए प्रति कमरा था। होटल में फ्रेश होने के बाद हम कार बुक करने के लिए निकल पड़े और हम वहाँ गए जहाँ रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से हमने 6 व्यक्तियों के लिए इनोवा कार बुक की। अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो शाम 7 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद आप रेलवे स्टेशन के पास होटल बुक कर सकते हैं। यहां आपको एक अच्छे डीलक्स होटल में 600 से 1200 रुपए के बीच अच्छा कमरा मिल सकता है। यहां आपको एक दिन विश्राम करना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, जहां से आप मनाली जाने के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। यहाँ स्विफ्ट डिजायर और इनोवा कार का किराया प्रतिदिन 3500 से 4000 के बीच है। आप ड्राइवर के साथ ट्रिप प्लान पर चर्चा करके कार बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो बस से भी मनाली जा सकते हैं। चंडीगढ़ बस स्टैंड से आप मनाली के लिए सीधी बस ले सकते हैं। बस का किराया प्रति व्यक्ति 1000 रुपए है। तीसरे दिन मनाली जाने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित थे। हमें शिमला कुर्पी देखना था और मनाली जाना था। इसलिए हमने ड्राइवर को सुबह 6 बजे जल्दी होटल बुलाया और हमारी यात्रा मनाली के लिए शुरू हुई।
यहाँ एक महत्वपूर्ण टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार बुक करते समय ट्रैवल कंपनी के या ऑनलाइन कार बुक न करें, क्योंकि ये लोग टाइमिंग के हिसाब से चार्ज करते हैं और शाम 6 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाते हैं। अगर आप शाम 6 बजे के बाद गाड़ी चलाना चाहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क लागू करते हैं। कुछ जगहों पर आपसे पार्किंग शुल्क लिया जाता है, इसलिए आपको मैं सुझाव देता हूं कि आप टैक्सी स्टैंड से एक निजी कार बुक करें। 4 दिन का कुल कार किराया 16,000 रुपए रहा। हमने ड्राइवर को अपनी यात्रा की योजना बताई और ड्राइवर को बताया कि हम क्या देखना चाहते हैं। मनाली चंडीगढ़ से 300 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। रास्ते में हम शिमला कुर्पी देख सकते हैं और मनाली के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बीच में रुके और नाश्ता किया। नाश्ते में मैगी, छोले भटूरे आते हैं और पराठे में आलू पराठा, गोभी पराठा भी मिलता है। इनमें से किसी भी नाश्ते की कीमत 50 रुपए है। हमने नाश्ते में मैगी ली, हमने अपना नाश्ता किया। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हमने एक छोटा सा फोटोशूट कराया। हम कुफरी देखने के लिए जा रहे थे और रास्ते में देवदार के पेड़ों का खूबसूरत नजारा देखते हुए दोपहर 12:30 खुरपी पहुँचे। कुफरी एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ नीचे जाने के लिए आपको घोड़े पर सवार होकर जाना होगा या आप चलते भी जा सकते हैं। यहाँ आपको एडवेंचर एक्टिविटी गेम खेलने को मिलते हैं। हम एडवेंचर एक्टिविटी की कोशिश कर सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आपको 700 रुपए चार्ज और घोड़े पर सवार होकर आने का और जाने का घोड़े का खर्च 500 रुपए है। घोड़े की सवारी करते समय आपको सावधान रहना होगा। सड़क थोड़ी कठिन है। यहाँ आप स्थानीय जानवर याक पर बैठकर तस्वीरें ले सकते हैं। फोटो शुल्क 50 रुपए है और आपको अपने मोबाइल से तस्वीरें लेनी होंगी। आप यहाँ खरगोश के साथ फोटो भी खींच सकते हैं। इसका चार्ज 20 रुपए है। यह फोटो आपको अपने मोबाइल में लेनी होगी। साथ ही यहाँ नीचे एक स्थानीय बाजार भी है। यहाँ से हम स्थानीय लोगों के बनाए गर्म कपड़े खरीद सकते हैं। यहाँ स्नोफॉल होती है, इसलिए हमें बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारा देखने और यहाँ अपनी तस्वीरें शूट करने में हमें बहुत मजा आया। हम स्थानीय लोगों की ड्रेस पहनकर भी फोटोशूट करा सकते हैं। ड्रेस के चार्जेस 150 रुपए हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का नाग देवता का मंदिर है। यह मंदिर साल में एक बार खुलता है। स्थानीय लोगों की इस मंदिर में काफी आस्था है। यह मंदिर बहुत पुराना है। इस ऊपर मंदिर के पास से हम कई खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। अगली यात्रा शिमला के लिए शुरू हुई। यहाँ से ऊपर शिमला मॉल रोड में जाने के लिए लिफ्ट से जाना पड़ता है। लिफ्ट का किराया एक व्यक्ति का 10 रुपए है। शिमला का तिब्बती बाजार देखने लायक है। ऊपर ओल्ड चर्च, मॉल रोड देखने जैसा है। शिमला पूरा देखने के लिए 2 दिन चाहिए, लेकिन हमारे पास समय कम था। हमने 4 दिन के लिए ही कार बुक की थी, तो मनाली देखने के लिए हमें 4 दिन चाहिए थे और हमारा आज का एक दिन यही खत्म हुआ। रात होने वाली थी, इसलिए शिमला पूरा नहीं देखा। क्योंकि हमें मनाली जाने में देर हो रही थी, इसलिए हमने रात में मनाली जाने का फैसला किया और मनाली के लिए रवाना हो गए। अगर आप यहाँ आने वाले हैं तो आपको 6 दिनों की यात्रा की योजना बनानी होगी। 2 दिन शिमला में और 4 दिन मनाली में, तभी आप शिमला और मनाली को पूरा देख पाएंगे।
मनाली जाते समय सबसे पहला गांव कुल्लू लगता है और आगे मनाली 40 किलोमीटर दूर है। हम आधी रात को मनाली पहुंचे। रात के 1:30 बजे थे। हमने मॉल रोड से जरा पहले होटल बुक किया। चूंकि हम 6 लोग थे, इसलिए हमने 3 बेड का 2 बेड वाला एक बड़ा कमरा बुक किया। हम 3 दिन मनाली देखने वाले थे, इसलिए यही 3 दिन रहने का फैसला किया। ज्यादा दिन के लिए रूम बुक करने से हमें थोड़ा बार्गेनिंग करके उसने कमरा सस्ते में दिया। इसका किराया प्रतिदिन 1500 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए में 3 दिन के लिए बुक किया। चौथा दिन सुबह जब मैं उठा तो होटल की छत पर गया। होटल की छत के ऊपर से नजारा, सामने बर्फ के पहाड़ और नदी होटल के सामने थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि रात को तो हमने कुछ भी नहीं देखा था। होटल कहाँ है और कैसा है, ऊपर से यह नजारा देखने जैसा था। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे पास अब केवल 3 दिन थे, इसलिए हम सुबह जल्दी उठे और नाश्ता और चाय पी। नाश्ते में आलू पराठा, गोभी पराठा और मैगी मिलती है। हमने नाश्ते में पराठा खाया और निकल पड़े सोलंग वैली देखने। वैली में जाने से पहले आपको यहाँ एक ड्रेस किराए पर लेनी होगी, क्योंकि वहाँ बर्फ का पानी होता है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, जिससे हमारी ड्रेस गंदी न हो। इसलिए हमें यहाँ से ड्रेस किराए पर लेनी पड़ती है। इस ड्रेस का किराया 200 रुपए और बूट का किराया 50 रुपए है। मैं सच कहता हूँ, यहाँ की इतनी खूबसूरत प्रकृति को देखकर मुझे लगता है कि हमें किसी विदेशी देश स्विट्जरलैंड, यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। हमारा भारत इतना खूबसूरत है कि दूसरी ओर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बहुत सुंदर हैं। मुझे सच में लगता है कि आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए। अगर आप खुद ट्रिप प्लान करके यहाँ आते हैं तो आपकी ट्रिप ट्रैवल कंपनी से 50% सस्ती पड़ती है। मेरा अपना अनुभव आपको बता दूं कि मैं 2 साल से यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ आने से डर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और देखो, मेरी यात्रा सफल रही। हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं और ग्रुप में किसी न किसी को प्रॉब्लम होती रहती है और हमारा ग्रुप नहीं बनता है और हमारी यात्रा कभी नहीं होती है। और अब ज्यादा मत सोचो और बिल्कुल भी मत घबराओ, बस अपना बैग पैक करो और निकल पड़ो। पहले आप अपने परिवार के साथ यात्रा योजना पर चर्चा करें। उन जगहों के बारे में कुछ जानकारी का अध्ययन करें जहां आप जाना चाहते हैं। फिर तय करें कि आप कहां रहना चाहते हैं और कितने समय तक रहना चाहते हैं। वहां से एक सटीक योजना बनाएं कि आप किन जगहों को देखना चाहते हैं और कितने समय में देखना चाहते हैं, और उस योजना के अनुसार यात्रा करें। आपकी यात्रा सफल होगी। यहाँ हमने फैमिली के साथ खूब एंजॉय किया और फोटो शूट कराया। यहाँ हम पैराशूट राइडिंग, एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति का शुल्क 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक है। सोलांग वैली के आगे रोहतांग पास है, जो भारी बर्फबारी के कारण जनवरी से अप्रैल तक बंद रहता है। 5वां दिन। अगले दिन हमने जल्दी उठने और स्थानीय नज़ारे देखने का फैसला किया था। आज हमने हिडम्बा मंदिर, वशिष्ठ ऋषि मंदिर, मनु ऋषि मंदिर, ओल्ड मनाली और जोगनी फॉल्स जाने का फैसला किया। सबसे पहले हम हिडम्बा मंदिर गए। यह मंदिर महाभारत के भीम की पत्नी हिडम्बा देवी का मंदिर है। यह मंदिर चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए इस मंदिर की सुंदरता को निरंतर देखते ही रहे ऐसा लगता है। इसके बगल में देवधर के पेड़ों का एक खूबसूरत जंगल है, जहां हम फोटो शूट कर सकते हैं। इसके बाद हम मनु मंदिर गए, जो ओल्ड मनाली में स्थित है। ये ओल्ड मनाली है। यहाँ से हम मनु मंदिर के लिए चलते जाते हैं।
यह बहुत पुराना मंदिर है। इसी मनु मंदिर के कारण ही इस जगह का नाम मनाली पड़ा। उसके बाद हम श्री राम के गुरु वैशिष्ट मंदिर गए। पूरे मंदिर को लकड़ी की शिल्पकारी से बनाया गया है। यह एक सुंदर मंदिर है और इसके बगल में एक गर्म पानी की कुंड है। ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस मंदिर के बगल में श्री राम का मंदिर है। यह मंदिर लकड़ी की कला कौशल से बना एक सुंदर मंदिर है। वैशिष्ट ऋषि मंदिर से 2-3 किलोमीटर आगे जोगनी फॉल्स है। फॉल्स देखने के लिए पैदल जाना पड़ता है। जोगनी फॉल कुछ ही दूर है, सो हम सब पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में देवदार के पेड़, सफरचंद के बागीचे दिखाई देते हैं और एक खूबसूरत पगडंडी है। बेहद खूबसूरत रास्ते हैं और किनारे पर बर्फ के पहाड़ देखे जा सकते हैं। इस रास्ते में ट्रेकिंग करने का मजा आता है। जैसा कि आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था, हम सुबह वापस जाने वाले थे, इसलिए हम उन बर्फीले पहाड़ों की सुंदरता को निहार रहे थे और उन्हें अपनी आंखों में संजो रहे थे। शाम को हम मॉल रोड पर गए। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। आपको यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े मिल सकते हैं। मॉल रोड भी भीड़ से भरा हुआ रहता है। मॉल रोड पर घूमने का मजा ही कुछ और है। आप एक अलग तरीके से शॉपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ खरीदारी की और होटल लौट आए। छठा दिन सुबह हम ठीक 9 बजे चाय नाश्ता करके होटल का कमरा खाली किया और वापस जाते जाते रास्ते में हम कुल्लू के रिवर पॉइंट को देखने गए, जहां आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। यहां हमने फोटोशूट कराया। कुल्लू में गर्म कपड़ों का बाजार है, जहां से आप गर्म कपड़े शॉपिंग कर सकते हैं। हमारी ट्रेन शुक्रवार रात 3:15 बजे चंडीगढ़ से मेरठ के लिए थी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में डिनर किया। यहाँ IRTC होटल में अच्छा खाना मिलता है। यहाँ शाकाहारी थाली 120 रुपए है। हमने खाना खाया क्योंकि यह ट्रेन चंडीगढ़ से ही है, इसलिए यह 10 बजे प्लेटफॉर्म पर लगती है। इसलिए हम ट्रेन में चढ़े और अपने सीट पर जाकर सो गए। यह ट्रेन शनिवार शाम 4:30 बजे मेरठ पहुँचती है।